वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये टॉपिक पॉलिनोमियल्स का है एंड दिस इज यूजफुल फॉर बोथ क्लास 9th एंड क्लास 10 स्टूडेंट्स, राइट। सो स्टार्ट करते हैं कि हमें अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो हम कैसे करें। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, उससे पहले हम कुछ बेसिक्स करते हैं डिवीजन के। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ डिवीजन? आपको मालूम है कि जिस भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, जो कि हम डिवीजन सिंबल के अंदर डालते हैं। एंड जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। ना जो भी आपका आंसर आता है डिवीजन करने के बाद दैट इज कॉल्ड क्वोशंट, और जो आपको यहाँ नीचे मिलता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं 40 को 10 से डिवाइड कर रही हूँ, नाउ डिविडेंड इज 40, डिवाइजर इज 10, एंड व्हाट विल बी द क्वोशंट? 10 4s are 40, सो 4 हमारा हो गया क्वोशंट, ये हमारा डिवाइजर है, एंड रिमाइंडर इज 0, सो दिस इज 0। अब हमारे पास हमेशा ये आपको ट्रू मिलेगा दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। जब आप डिवाइजर को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ क्वोशंट है आपके पास 4, डिवाइजर है आपके पास 10, राइट, और रिमाइंडर क्या है? 0। सो 4 into 10 will give you 40, 40 plus 0 is equal to 40, so that means 40 रहने वाला है। दिस इज इक्वल टू डिविडेंड। तो हमारा डिविडेंड क्या था? हमारा डिविडेंड था 40, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लॉन्ग डिविजन मेथड, जहां पे हम देखते हैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज 3x raised to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1, इसको हमें डिवाइड करना है with x minus 1। नाउ लेट्स सी कि डिविडेंड हमें मालूम है, यहाँ पे डिविडेंड मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंड डिवाइजर इज x minus 1। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या जो डिवाइजर है आपका वो इंक्रीजिंग डिग्री की ऑर्डर में लगा हुआ है। डिग्री आप समझते हैं जो भी वेरिएबल आपके पास पॉलिनोमियल में है उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री, राइट। तो जैसे इस केस में जिस जो हमारा डिविडेंड है इसमें द हाईएस्ट पावर इज 4, सो 4 है, देन 3 है, देन उससे उससे छोटी पावर 1 है। तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। और सिमिलरली जो हमारा डिवाइजर है इसमें भी जो हमारे पास x है इसकी पावर कितनी है? 1, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे और कुछ x की टर्म नहीं है, सो ये ठीक फॉर्म में लगा हुआ है। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि अब हम x को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 3x रेज टू द पावर 4 मिलेगा। तो उसके लिए देखिए हमारे पास सबसे सिंपल मेथड होता है कि अगर आपको जानना है तो क्या करेंगे, 3x रेज टू द पावर 4 को आप x से डिवाइड कर लीजिए। सो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने में आपकी एक पावर कट गई, सो यहाँ बच गया 3, दैट इज 3x क्यूब। नाउ दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 3x क्यूब यूज करना है, एंड नाउ मेरे को x को 3x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो मुझे 3x रेज टू द पावर 4 मिलेगा, राइट। नाउ फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया कि मुझे 3x क्यूब कैसे मिला। नाउ सेकेंड स्टेप इज कि जो हमें 3x क्यूब मिला है इसको हम अपने डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। नाउ इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3x रेज टू पावर 4, फिर 3x क्यूब को 1 के साथ करेंगे तो माइनस 3x क्यूब, राइट। सो अब आपके पास ये बचता है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं 3x रेज टू पावर 4, जो पावर सेम होनी चाहिए तब आप उस टर्म को उस सेम पावर के नीचे लिखेंगे, राइट। सो माइनस 3x क्यूब, ऑलराइट। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब आपको पता है डिवीजन है, डिवीजन में माइनस करते हैं, दिस विल कैंसल आउट। नाउ माइनस, अब जब आप माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ प्लस का साइन है, आपने साइन चेंज किया, दिस विल बिकम, सॉरी यहाँ माइनस का साइन था, दिस विल बिकम प्लस। नाउ माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, सो दिस विल बिकम माइनस x क्यूब, राइट। बाकी जो टर्म्स बची हैं उनको आप एज इट इज लिख दीजिए। नाउ let's see the next step. Now next step would be, now हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है x की वो है 3, so मैं अब क्या करूंगी, अब मेरे को लेना है माइनस x क्यूब को हम x से डिवाइड करके चेक करेंगे, सो हमें मिलता है माइनस x
स्क्वायर, राइट? सो दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर को आप डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो दैट आपको यहाँ की टर्म्स मिल जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब। फिर आप माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट मीन्स you have minus x cube, राइट, एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी टर्म नहीं है जिसमें कि एक्स स्क्वायर है, तो उसको हम अलग से लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस, वन थिंग, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो इधर हम प्लस ले रहे हैं। नाउ इसको हमने अलग से लिख दिया क्योंकि यहाँ मेरे पास ऑलरेडी कोई टर्म नहीं थी एक्स स्क्वायर की। नाउ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ साइन चेंज करते हैं, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद माइनस 3x माइनस 1, एंड यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर है, सो हमने इसको भी नीचे ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, राइट। नाउ अब आपको जैसे मैंने बताया पहले कि हमें वो वाले टर्म्स उठाने हैं जिनकी पावर सबसे ज्यादा है, दैट इज x की जो पावर है दैट इज 2, सो हमें अब ये टर्म लेना है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हमने यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिया, उसको x के साथ हमने डिवाइड करा, सो विल गेट माइनस एक्स। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस एक्स, ऑल राइट। सो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो कि हम क्या कर रहे हैं। सो लेट मी इरेज दी स्टेप्स नाउ, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ माइनस एक्स जब हमें मिल गया, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस एक्स को हम डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आई गेट माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे लिखते हैं और एक्स को हम माइनस 3x के नीचे लिखते हैं, राइट। नाउ चेंज द साइन, जो नीचे वाला नंबर होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, सो दैट मीन्स यहाँ प्लस एक्स है, दिस विल बिकम माइनस, या माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस विल बिकम प्लस। सो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, सो हियर यू हैव माइनस 3x माइनस एक्स, सो दिस विल बिकम माइनस 4x, और माइनस 1 आपके पास बचा हुआ, राइट। सो अब आपको ये चेक करना है कि अब आप डिवीजन कब तक करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि आपके रिमाइंडर की जो डिग्री है वो आपके डिवाइजर की डिग्री के या तो बराबर ना आ जाए या फिर उससे छोटी ना हो, राइट। यहाँ पे हमें ये 1 मिल गया, बट हम इसे अभी आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम एक स्टेप और करके देखते हैं। यहाँ माइनस 4x लेंगे, माइनस 4x को अगेन वी आर डिवाइडिंग बाय x, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म x है, तो कैंसिल हो जाएगा, वील गेट माइनस 4, तो माइनस 4, राइट। नाउ माइनस 4 को डिवाइजर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, सेम स्टेप्स है हमारे पास, माइनस 4x प्लस 4 मिलेगा, तो दिस विल बिकम माइनस 4x प्लस 4। नाउ अगेन चेंज द साइन, यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, यू आर लेफ्ट विद माइनस 5। सो जो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है दैट इज माइनस 5, राइट। सो दिस इज द रिमाइंडर, और जो आपका कोशेंट है दिस इज द कोशेंट, राइट, और ये आपका डिवाइजर था। तो आई होप दिस इज क्लियर कि जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं।